हे गाइस, ये व्लॉग है हमारा कैची धाम का और हम यहाँ पहुँच गए हैं जस्ट आफ्टर 20 डेज़ ऑफ माय डिलीवरी। और हाँ, जस्ट हम 20 डेज़ के बाद ही आ गए यहाँ पे। तो जब हम वहाँ पहुँचे थे तो बहुत लोग भी बोल रहे थे कि इतना छोटा बच्चा लेके आप लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हो, अभी डिलीवरी हुई कैसे ट्रैवल कर रहे हो। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे, बट बहुत ज़्यादा ट्रमेटिक था डिलीवरी फ़ेज़ मेरे लिए, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी जो थी वो फ़ेल हो गई थी। 15-16 घंटे लेबर पेन के बाद इतना ज़्यादा मतलब झेलने के बाद फिर मुझे सी सेक्शन कराना पड़ा। और उसके बाद मेरे वेजाइनल स्टिचेस भी थे और प्लस सी सेक्शन स्टिचेस भी थे, प्लस हीलिंग में भी थोड़ी सी रुकावट आ गई, मेरे स्टिचेस पे पस आ गया था। तो बहुत ज़्यादा ट्रमेटिक हो गई मैं, मेंटली बहुत ज़्यादा सैड हो गई। उसमें बच्चे को फीड भी कराना था, क्योंकि एक्सक्लूसिवली वो ब्रेस्ट फीड पे ही है मेरा बच्चा। तो वो हर 2 घंटे में फ़ीड कराना और ये उठना बैठना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो जब आफ्टर 15 डेज़, वैसे तो स्टिचेस हो जाते हैं नॉर्मल 8 डेज़ के बाद, बट पस आ गया था मेरे, तो मुझे लग गए 15 दिन एग्जैक्ट। 15 दिन एग्जैक्ट के बाद मेरी ड्रेसिंग हट गई थी। फिर 5 दिन के बाद पूरा बेटर हो गया, मैं प्रॉपर अपना चलने फिरने लगी। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कहीं बाहर चलते हैं, आसपास के लिए ही बोला मैंने। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि हम आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हैं, जबकि मैंने आउट ऑफ स्टेशन के लिए बोला भी नहीं था। बट लकीली डॉक्टर्स ने अलाउ कर दिया, बेबी के पीडियाट्रिशियन ने भी अलाउ कर दिया, प्लस मेरी गायनो ने भी अलाउ कर दिया कि हम जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बाय कार हम निकल आए कैची धाम। और कैची धाम ही क्यों आए हम, क्योंकि बुलावा आ गया था, प्लस ये भी था कि लास्ट टाइम जब हम कैची धाम गए थे तो वहाँ से आने के बाद ही मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई थी। और जब ये हो गया आफ्टर 20 डेज़ हमारा कैची धाम का ही प्लान बना। तो एक तरफ से उनकी ही कृपा हम समझेंगे, हमारा बेबी आया। हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का मतलब कल रात में अचानक से नेहा का मन किया कि वृंदावन जाना है, तो हमने डिसाइड किया चलो वृंदावन जाते हैं। बट हमारा बेबी अभी 22 दिन का ही है, सो थोड़ा सा टेंशन हो रही थी। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने कहा ठीक है आप वृंदावन जा सकते हो। फिर क्या हुआ कि अचानक से हमारे दिमाग में आया कि वृंदावन क्या आप चलते हैं कैची धाम। तो बाबा नीम करौली को हम लोग बहुत मानते हैं, तो हम लोग कैची धाम का प्लान किए। अब यहाँ पे अगला जो पड़ाव था वो था कि मम्मी से परमिशन लेना। तो मम्मी के सामने हमने 2 उंगलियाँ रखी, मम्मी ने चूज़ करी नीम करौली बाबा के आश्रम। तो हम फाइनली रेडी हो गए और हमने सुबह के लिए हिमांशु को कॉल किया, और हिमांशु को कल रात में ही अपने पास बुला लिया, क्योंकि अभी थोड़ा पहाड़ी इलाका और बाकी सब रहता है, तो गाड़ी हम भी चला लेते हैं। खैर ये लंबा टूर है, इसलिए हिमांशु को हमने बोला कि थोड़ा साथ रहता तो चलने में मज़ा आती। ब्लॉग हम अर्ली मॉर्निंग शूट नहीं कर पाए, क्योंकि काफ़ी हड़बड़ी में सब कुछ चीज़ें चालू हैं। अभी हम करंटली रामपुर में हैं। मैंने लगभग हापुड़ तक गाड़ी चलाई होगी, अपने घर से हापुड़ तक। फिर मुझे, क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं, हिमांशु ने घोड़े बेच के सोया, और फिर मेरे को नींद आ गई, फिर हम बैठ गए। अभी हम रामपुर में है, बाकी कहानी आपको बताएंगे कैसे क्या जर्नी रहती है। और हम दूसरी बार जा रहे हैं नीम करौली बाबा के आश्रम। एक अच्छी बात यह है कि जब बाबा बुलाते हैं तो बाबा बड़े ही डिजिटल तरीके से हमें बुलाते हैं। लाइक लास्ट टाइम भी जब हम लोग बाबा के पास गए थे तो उस समय तो हम जानते भी नहीं थे बाबा हैं कौन। उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह पे दिखती थी। अभी कुछ दिनों से उनकी तस्वीरें, फ़ोटो, व्हाट्सएप वगैरह हर जगह पे दिख रही थी, तो हम समझ नहीं पाए कि उनका बुलावा आ रहा है। तो जब मैंने नेहा से बोला कि हमें नीम करौली आश्रम चलना चाहिए, नीम करौली बाबा के आश्रम चलना चाहिए, तो नेहा ने बोला हाँ मेरे भी रील्स वगैरह में उनके वीडियोज़ वगैरह, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह आने लगी। तो आप भी समझ लो, अगर आपको भी ऐसा कुछ आभास होता है, कुछ होता है, तो बाबा का बुलावा आया है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी, काफ़ी पॉजिटिविटी से आप भरे रहोगे। एंड 100% गारंटी मैं दे सकता हूँ, जो कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा हो, अगर आप कुछ चाहते हो कि हाँ वो कंफर्म हो जाए, उसमें आपको सक्सेस मिल जाए, तो आप एक बार ज़रूर जाओ। बाबा का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। यही बात मुझे हिमांशु ने भी बोली कि हिमांशु ने भी 2-3 दिन से बाबा के रील्स वगैरह उसके फीड में आने लगे। उसको बोलने का ना। हाँ हिमांशु, हाँ
काफ़ी टाइम से आ रहे थे, मतलब यूट्यूब खोलो तो एक बाबा जी की वो चल रही है क्लिप ना, बहुत वायरल हो रही है, राम 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 ऐसे करके एक वॉइस आ रही है। तो काफ़ी टाइम से मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, मैं सो रहा हूँ तो मेरे को भी याद आ रहा है कि हाँ भाई चलना है। इवन मेरा तो खुद प्लान था आज का कि मैं अगर आज आरवी नहीं आता तो मैं वृंदावन जा रहा था। मेरा डन था, किसी एक दोस्त है मेरा, मैं उसके साथ वृंदावन जा रहा था। तो भाई ने मेरे को फ़ोन करा 7 बजे 7:30 आई थिंक, मैं कॉलेज में था, मेरा फेस्ट चल रहा था। कह रहा है कि चलना है भाई। मैंने कहाँ चलना है? करौली चलते हैं, नीम करौली। चलो, पहले बोले अगर तेरे को चलना हो तो बता। मैंने कि पूछना क्या है, चलना है तो चलना है, बुलाया तो बुलाया, बस चलना है। तो फिर मैं आया, रात को भाई मेरे को लेना है, मैं चल दिया, आ गया। अब हम पहुँच चुके हैं, हम रामपुर में एंट्री कर दिया ना। रामपुर हम पहुँच चुके हैं। मम्मी थोड़ा सा डरी हुई है तबीयत को लेके बच्चे हमारी। हाँ, तो हमारी माता जी थोड़ा सा सहमी हुई है क्योंकि बच्चा भी हमारा बहुत ही छोटा है। खैर, अब एक कहानी और भी हमारे बच्चे की कि हम लोग जब लास्ट टाइम नीम करौली बाबा के यहाँ से आए थे तब हमें गुड न्यूज़ मिली थी कि हम प्रेग्नेंट हैं, और जो हमारे सुपुत्र हरी साहब हैं वो नेहा के गर्भ में आ चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, तो एक तरीके से मतलब कह सकते हो आप थैंक यू जेस्चर या कुछ बाबा को देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही बुलाया है तभी हम जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा पाते। बाकी क्या क्या होता है आगे आपको दिखाते हैं। अभी हल्द्वानी के बाद आपको अच्छी व्यूज भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे घर में किसी को नहीं बताया कि हम निकल आए हैं। और हाँ, मतलब जब ये रील्स या वीडियो ये हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे तब शायद हमारे घर वालों को पता चले, हमारी फैमिली को, कि हम हल्द्वानी निकले हैं। एल्स किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हमारे मैटरनल लाइक मेरे मैटरनल साइड अगर पता चलता है काफ़ी वो वाला हो जाता है। मम्मी हमारी ऐसा कहती हैं, तो हम नहीं कहते। 22 दिन का बेबी हमारा तो कोई अलाउ नहीं करता। हम कहीं जा नहीं सकते ना, बट ऐसा नहीं, ये सब मिथ्या है, इसी को हम पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं। बाकी मिलते हैं। तो भाई अब देखो इतना सेक्सी सा व्यू आपको मिल रहा है। ये हम नैनीताल की वादियों में घुसने वाले हैं। वे कड़प्पू नाम की एक जगह है, नैनीताल यहाँ से 43 किलोमीटर दूर है, और ये पुलिस का बैरिकेडिंग क्रॉस करते हुए है, बड़ी ही तेज़ी से मल्टीवे से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और मज़े ही मज़े हैं। क्या सीन है, क्या व्यू है, और मौसम लाजवाब, ठंडा एकदम, गर्मी भी है ठंडी भी है। ये देखिए, ये हिमांशु के छोटे भाई जाते हुए, और वहाँ पे बड़े भाई लंगूर भाई बैठे हुए। बाकी व्यू का आनंद लीजिए। सो अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक लेने के लिए रुके हैं, और हम लोगों ने रामपुर क्रॉस करके भाई बहन एंटर कर गए। ये फ्यूल पंप रेस्टोरेंट करके कुछ है, क्योंकि इसके सामने पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो आप, इतनी बड़ी बजरंगबली की फोटोग्राफ, तो बजरंगबली से मिलने जा रहा है, और एम्बियंस वाइज देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अंदर का कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, और थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे क्या चीज़। ये नेहा, ये हमारी माता जी सोती हुई, नेहा अपने बच्चे के साथ। ये अखिल उपाध्याय लगे हुए अपने में, ये हिमांशु शर्मा भी अपने में लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा रेस्टोरेंट है, और अभी हम लोग अपना लंच करके फिर हम लोग निकलेंगे कैची धाम। सो मम्मी का हमारे यहाँ फास्ट चल रहा है नवरात्र का, तो ये अपना ग्लास, अपना नाश्ता खुद लेके चल रही हैं। उन्हें इन सब ग्लास पानी पे विश्वास नहीं है। ये शकरकंद रखी हैं, बड़े जुगाड़ से रखी हैं शकरकंद, नमक और मूंगफली दाना सब कुछ लेके चल रही हैं, सो दैट ये बाहर किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। ये देखिए आप, ये होता है इंडिया का जुगाड़, ये है नमक। सो फाइनली हम लोगों ने लंच कर लिया अपना, और मम्मी वही अपना देसी जो अपना लेके आई थी। नेहा ने सिर्फ चाय पी, हिमांशु और अखिल ने पराठे और चाय पी। मैंने चिली पनीर खाई, और तो काफ़ी महंगी लग रही थी इन लोगों को, बट स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं, महंगी नहीं थी, बट टेस्ट वाइज अच्छा था। जब भी इधर हल्द्वानी आना आप लोग बिना टोल साइड वाले से, तो फ्यूल पंप रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आना, काफ़ी अच्छा फूड है इनका, एंड ट्राई करना। अब हम लोग निकल रहे हैं कैची धाम के लिए, अब हमारा अगला स्टॉपेज वही होगा। तो ऊपर चाय पियेंगे आप?
चाय पकौड़ी तो चलती है। चाय पकौड़ी पीना है, खाना है, मतलब इनको चाय पकौड़ी खाना है। हमारी माता जी एकदम संतुष्ट रहती है, इनको घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता। बाकी स्ट्रगल तो है लाइफ में, देखिए आप। लोकेशन है जहाँ पे हम आए हुए हैं और यहाँ पे फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। नज़ारा देखिए कितना सेक्सी सा है। और अभी हिमांशु और अखिल और हमने नया ने बढ़िया बढ़िया सी तस्वीरें खिंचवाई हैं, वीडियो बनाए, वो आपको अलग से इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे। सो फाइनली हम कैची धाम आ चुके हैं। जैसे तैसे रूम की अरेंजमेंट हुई, चाहे हुए हो, चाहे अभी भी हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह पे सारे आसपास के होटल बुक दिखा रहे थे। माइट भी इन लोगों ने कोई स्ट्रेटजी अपनाई हो ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं आती है, ऐसा जो ये सिचुएशन थी। बाकी एक होटल ग्रीन पार्क है जस्ट बगल में ही है कैची धाम के, वहाँ पे मिल जाए। थोड़ा सा कॉस्टली है बट क्या है, स्टे करना है, बच्चा भी है तो प्रॉपर एक प्लेस चाहिए। बाकी चलते हैं, अभी फ्रेश व्रेश होंगे, फिर जाते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। और हाँ, ट्रैफिक ये देखिए एकदम देख रहे हैं। सो अब हम लोग होटल में आ चुके हैं। मैंने नहा भी लिया, वही कपड़ा पहन लिया सच की, एक कपड़ा और था बट वो गलती से भूल गया, तो अब कल के लिए एक ड्रेस है मेरे पास, कल मॉर्निंग पूजा के लिए। अभी बाकी टीवी वगैरह लोग देख रहे हैं, बाबू हमारा खेल रहा है इसके साथ। ये भाई साहब हीटर लेके आए हैं, ठंड बहुत है यहाँ पे। बाकी चलिए मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। रात के बज रहे हैं 3 और ये गाड़ी में तो पूरा दिन सो गया मस्त एकदम, और अब इसको नींद नहीं आ रही है, बट हमें बहुत तेज आ रही है। एवरी न्यू पेरेंट्स को सैल्यूट है। हमने जब गूगल किया था तो यहाँ पे नोएडा में 20 डिग्री है, 20 डिग्री है ना, यहाँ पे 17 डिग्री दिखा रहा था। तो हमने स्वेटर, वैसे मैंने मेरी तो अभी डिलीवरी हुई है तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रख दिया स्वेटर वगैरह, बाकी इन लोगों ने तो नहीं रखा। लेकिन यहाँ आके तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, लिटरली बहुत ज़्यादा। और गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज फाइनली हम जा रहे हैं नीम करोली धाम, कैची धाम। सो कल हम लोग काफ़ी लेट आए थे, होटल में आए हैं अपना, तब तक गेट वगैरह भी बंद हो गया था मंदिर का। सो कल थोड़ा लेट हो गया था, आरती भी नहीं कर पाते। फिर अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 6 के आसपास बज रहा है, और नहा धो के हम सब लोग, हिमांशु अखिल, हम लोग जा रहे हैं नीम करोली धाम। तो अब हम आपको दर्शन करवाते हैं कैची धाम के बाहर से। उसके बाद अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो अंदर से नहीं करा सकते। नेहा और बाबू भी सोई रहे हैं, ऐसे रात भर वो जागा ही है। और गाड़ी में था, सोया था, बट गाड़ी से उतरने में जागा ही जागा है। 3-4 बजे तक वो जागा है, 4:30-5 बजे तक मम्मी ने उसको सुलाया किसी तरीके से, और अभी वो सो रहा है। हमने उन लोग को डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा वो लोग भी लेट में सोए, और हम लोग भी लेट में सोए थे, बट स्टिल जब हम लोग को थोड़ा आराम करने की रिक्वायरमेंट थी। बाकी ये रहा हमारे पीछे कैची धाम, बाकी बैक कैमरे से। सो फाइनली जब आरती वगैरह हो गई
तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था। अब जा रहे हैं हम लोग होटल की तरफ, नाश्ता करेंगे एंड आफ्टर दैट निकलते हैं एक और गंतव्य को। दोपहर के हो रहे हैं 12 बजे। मेरा मैडम अभी रात में जागी थी आपको, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जब हम लोग यहाँ से बाहर गए तो हमें पता चला कि जब वापस गए होटल पे, हम हिमांशु थे, पता चला कि सुबह 7 बजे बाबू खड़े थे, मैं यहाँ 6 बजे तक। अभी हम लोग आए हुए हैं निहार को दिखाने, बाबू दर्शन करके चला गया है। भीड़ अच्छी खासी भीड़ हो गई है, दिख ही रहा हो। ये वही पानी इसमें नहाया करते थे। अभी तो दिक्कत आई नहीं, अभी ले आनी पहले खत्म नहीं। सो अब हम लोगों ने अपना कैची धाम की यात्रा को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर की तरफ। और अभी हमारे जो लाडले साहब हैं वो अभी सो रहे हैं, उनकी माता जी आगे हैं, उनके पिताजी की माता जी पीछे हैं, साथ में उनके चाचा हैं, हम तो बाप हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर काफ़ी अच्छी जगह है। हमने यहाँ जा चुके ऑलरेडी। हमारे फ्रेंड हैं बदरुल साहब, उनके साथ गए थे सितंबर 2021 में। बादल वगैरह काफ़ी अच्छी लोकेशन है, बट अभी क्या सिचुएशन है देखते हैं। ये क्लिप अभी की नहीं है, ये क्लिप जब हम 2021 में आए थे मुक्तेश्वर के पास, ये तब की है। और ये क्लिप इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये मुक्तेश्वर टेम्पल के पीछे पड़ती है 250 मीटर्स पे, और इसे चौली की जाली कहा जाता है। हमने ये क्लिप इसलिए ऐड करी क्योंकि ये प्लेस बहुत, यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब भी आप मुक्तेश्वर टेम्पल आओ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पे ज़िप लाइन होती है, यहाँ पे हमने ज़िप लाइनिंग भी की थी। तो गाइस अभी हम भीमताल के बगल से निकल रहे हैं। हम लोग रास्ता भटक के जाते हैं, मतलब मुक्तेश्वर से निकलने के बाद से बड़ा खराब रास्ता मिला था। प्लस वहाँ पे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी। अभी फ़ोन हमने चार्ज किया। फिर हम लोग आ रहे रास्ते में भीमताल पड़ा। भीमताल देख लो कितना बड़ा, मतलब सबसे बड़ा लेक कहा जाता है नैनीताल साइड का जो भी है, सबसे बड़ी लेक भीमताल को ही कहा जाता है। यही वाली है ना नैनीताल में कंटिन्यू। और ये जो भीमताल है ये बेसिकली 7 तालाब हैं, उनमें से एक है, और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। बाकी आप आओगे यहाँ पे आपको बोटिंग वगैरह का भी ऑप्शन मिलेगा। आप बोटिंग कर सकते हो अपने लव वंस के साथ, बेबी बाबू के साथ, बाकी फैमिली के साथ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अक्सर लोग यहाँ पे बेबी बाबू के साथ ही आते हैं। सो गाइस पहाड़ पे उतरते हिमांशु ने कहीं पे गाड़ी नहीं रोकी, और नेहा को भूख लगी थी तो हिमांशु वेट कर रहा था कि पहाड़ उतर जाए, और हम लोग उतरे। पर जब तक नेहा का भूख काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया। हमसे हमारे बीच थोड़ी लड़ाई हो गई, और अभी वो कह रही है कि आवाज़ नहीं आ रही होगी कि गाना चल रहा है। तो हम अभी हल्द्वानी रुद्रपुर रोड पे एक कैफ़े है नया खुला चटोरे, वहाँ पे रुके हैं। वहाँ पे हम लोग ऑर्डर किए अभी। नेहा ने कुछ ऑर्डर किया, कुछ मैंने ऑर्डर किया, कुछ अकेला ऑर्डर किया। खा पी के अपने यहाँ से निकलेंगे। अभी आधे रास्ते मैंने गाड़ी चलाई है, वो आधे रास्ते फिर अभी हिमांशु चलाएगा, और रात के लगभग लेट हो रहा है। बाकी क्या ऑर्डर किया वो आपको दिखाते हैं। और ये आरवी भाई भाभी को मनाते हुए, और हम उनका वेट कर रहे हैं।
मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और अभी फ़ोन थोड़ा सा चार्ज कर लिया और हमारा नाश्ता भी आ गया शाम को। ये चाउमीन, चिली पटाटो नेहा की, ये चिली पनीर। हमारा खाना रहा, चाउमीन मैंने मंगाया है, चिली पटाटो नेहा ने बनाए हैं और अखिल और हिमांशु ने चिली पनीर मंगाया। और जो सब खा लिए क्योंकि मेरा फ़ोन की बैटरी ऑफ हो गई थी और मैं चार्ज में लगाया था, जस्ट यूँ रिचार्ज किया ताकि आपको दिख सके हम क्या खाते हैं। और जो आप लोग भी खाते हैं बट स्टिल कैजुअली में खाया हमने। तो नेहा फाइनली चाय और नाश्ता करने के बाद टहल रही है। नेहा आपका मुंह क्यों फुला था ये बताइए पहले, आपका मुंह क्यों फुला था? अच्छा लाइट भी आने। हेलो अखिल, चल रहे मेरा नाश्ता वास्ता हो गया, बुबू सो गया, अब जा रहे हैं कार में। कार से फिर निकलते हैं, अगला स्टॉप पे कहीं खाने के लिए रुकेंगे तो। अब मुरादाबाद क्रॉस हो गया, हापुड़ के आसपास पहुंच गए एकदम। और यहाँ पे एक ढाबा है शिवा टूरिस्ट ढाबा, तो वहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सा चाय पियेंगे। उसके बाद अब यहाँ से हिमांशु गाड़ी चलाएगा, चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर उधर से हिमांशु टेक ओवर करेगा। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कैसा ढाबा है।